Shah Collection, exclusive for wedding dresses, fancy suits, party wears, dress materials and ready-made dresses. वाजिब दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन। आज ही तशरीफ लाइए शाह कलेक्शन, बिसाइड गुजरात टेक्सटाइल, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर। हेलो, मैं हूं सैयद दानिश। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। पिछले कई सालों से मैं ये लगातार कोशिश कर रहा हूं कि शहर रायचूर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, यहाँ के सरकारी अस्पताल और अच्छे से काम करे और जितने भी यहाँ पर मामले आ रहे हैं उसको हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि जो सरकारी अस्पताल है, रिम्स अस्पताल, ये एक सुसाइड पॉइंट है। यहाँ पर कोई बड़ा इलाज तो वैसे भी होता नहीं है और ऊपर से यहाँ पर व्हीकल्स की इतनी कमी है, एम्बुलेंस की इतनी कमी है। अगर किसी को इमरजेंसी हो और वो 108 पे कॉल करे तो एम्बुलेंस पहुँचने से पहले तक उसकी मौत भी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से जाती हुई जानों को भी हमने देखा। ऐसा ही एक मामला आज फिर से एक मरतबा शहर रायचूर के सरकारी अस्पताल में पेश आया, जहाँ पर एक शख्स जिसका नाम बसवराज है, वो इलाज करवाने के लिए इस सरकारी अस्पताल में जाता है। वहाँ पर इलाज तो होता है लेकिन सही ढंग से नहीं होता। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि इसका इलाज किसने किया। अमूमन लोगों की ये शिकायत रहती है कि यहाँ पर इलाज डॉक्टर्स नहीं बल्कि स्टूडेंट्स करते हैं, यानी इंटर्न करते हैं। अब इस शख्स जिसका नाम बसवराज है, इसका इलाज किसने किया, डॉक्टर्स ने किया या इंटर्न ने किया, ये नहीं पता। बहरहाल बसवराज का इलाज हुआ, इलाज सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसको देखते हुए यहाँ के डॉक्टर्स ने बसवराज को बल्लारी जाने के लिए सजेशन दिया। बसवराज जब तक बल्लारी पहुंचा उसकी जान जा चुकी थी। इस मामले को देखते हुए किसान संघ के लीडर्स बहुत ही गुस्सा हो चुके हैं और आज की तारीख में अब भी किसान संघ के लीडर्स रिम्स अस्पताल के बाहर धरना दे रहे हैं। इनका इल्जाम है कि यहाँ के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से बसवराज की जान गई है और ये इंसाफ के लिए डिमांड कर रहे हैं। ये पहला केस नहीं है, इससे पहले एक लड़की, उसका भी ऐसा ही सेम मामला पेश आया था इसी अस्पताल में, जहाँ लड़की के घर वालों ने इल्जाम लगाया था कि इसी अस्पताल के डॉक्टर्स के लापरवाही की वजह से उनकी लड़की की जान गई है। इससे पहले भी कई ऐसे जाने गई हैं जिसमें सेम कंप्लेंट है पब्लिक का कि यहाँ के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उनके घर वालों की, उनके फैमिली के, उनके दोस्त की जान गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोच रहे और हैरान कर देने वाली बात है कि इतने मामले जब यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल नहीं रहा है। यहाँ पर इंस्पेक्शन कितनी मर्तबा होता है और यहाँ के डीसी, यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर और रियासती कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर ऐसे मामलों को सीरियस लेकर एक्शन क्यों नहीं लेते। आप ही बताइए दोस्तों, इससे पहले जितने लोगों की जान गई है या जितने लोगों ने इन लोगों पर इल्जाम लगाया है, उन पर कितनी दफा इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसका नतीजा क्या हुआ है। ये भी नहीं पता कि इन लोगों पर जब इल्जाम लगता है तो इन पर इन्वेस्टिगेशन होता भी है या नहीं। बड़ी अफसोस की बात है दोस्तों कि एक जमाने में हम कहा करते थे कि रायचूर एक डेवलप्ड सिटी है, गांव देहात वालों को हम टॉन्ट मारते थे। लेकिन आज की तारीख में हालात ये है कि शहर रायचूर के एक अस्पताल में बेसिक जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो तक मुहैया नहीं है। और रही बात यहाँ के लीडर्स की, यहाँ के पॉलिटिशियंस की, तो ये खुद अपने घर वालों को इस अस्पताल में इलाज के लिए नहीं ले जाते तो आम लोगों के बारे में क्या ही सोचेंगे। और मैं आवाम से गुजारिश भी करना चाहता हूं कि अगर आपको कोई बड़ी बीमारी आई है या बड़ी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो इस अस्पताल में जाने से पहले 3 से 4 मरतबा देखिए, सोचिए, उसके बाद कोई कदम उठाइए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मामला लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। रिम्स अस्पताल में अमूमन वही लोग जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं वही जाते हैं। और आजकल तो वो लोग भी यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, रादर देन वो अपने ही घर में घुट घुट कर मरना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस अस्पताल में जाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पता है कि किस तरीके से हाइजीन मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से वहाँ पर लोगों की भी गलती है। वहाँ पर लोग जो इलाज करवाने के लिए जाते हैं वो भी, उनको भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी उठाए और हाइजीन का भी ध्यान रखे, वहाँ पर होता नहीं है। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है वो तो कम्प्लीटली ही इग्नोर करता है। यहाँ पर कई सारे इल्जाम लगते हैं, ना यहाँ पर डॉक्टर्स टाइम पर आते हैं, ना यहाँ पर टाइम पर दवाइयाँ दी जाती हैं और घंटों तक फिराया जाता है। ऐसे कई सारे मामले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मोटा मोटी कहने की बात यह है कि आज की तारीख में भी शहर रायचूर में जिस तरीके से नए नए सरकारी इमारतें बन रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उन इमारतों के अंदर चलने वाली एक्टिविटीज पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और खास तौर पे हेल्थ केयर के मामले में शहर रायचूर के सरकारी अस्पताल पूरी तरीके से, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का इलाज, वहाँ के डॉक्टर्स फेल हो चुके हैं, जिसको साबित करते हैं ऐसी खबरें, ऐसे इल्जाम। तो बहरहाल दोस्तों, आप देखना होगा कि बसवराज को क्या इंसाफ मिलता है, क्या इन्वेस्टिगेशन होता है, क्या कंप्लेंट फाइल की जाती है, क्या इस लापरवाही के इल्जाम पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं, या पिछले ही
कई केसेस की तरह इस केस को भी नजरअंदाज किया जाता है। इस मामले को लेकर अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब और जितनी जगह हो सकता है हर जगह पर शेयर करिए। अपनी जिंदगी का 1 मिनट निकालिए, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह पर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और ऐसे लोगों पर जो नाइंसाफी हो रही है उनको इंसाफ मिले। तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। शाह कलेक्शन, exclusive for wedding dresses, fancy suits, party wears, dress materials and ready-made dresses। वाजिब दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन। आज ही तशरीफ लाइए। शाह कलेक्शन, बिसाइड गुजरात टेक्सटाइल, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर।